तो गाइस आज मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था। दैट मीन्स वो कुछ अश्विनी ग्रोवर ने कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था। कोई एक शेयर है जो जिसकी वैल्यू अभी 90% से गिरी हुई है एंड ऑलरेडी वो 80% से गिर के, मतलब मैं आपको लिख के बताता हूँ क्वेश्चन क्या था। एक शेयर है, सपोज कर लेते हैं वो शेयर है एक्स, उसका नाम है, एंड जो अभी उसकी वैल्यू है, सपोज कर लेते हैं उसकी वैल्यू है कुछ 100, एंड जो अभी उसकी वैल्यू जो गिर रही है वो कुछ 90% से गिर रही है। दैट मीन्स अभी जो इसकी वैल्यू होगी वो कुछ होगी 10। ओके, 90% से वो गिर रही है, लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, जो 100 इसकी वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे है वो 80% से गिर के आई हुई है। दैट मीन्स यहाँ पे जो उसकी वैल्यू होगी वो 80% से गिरी है, उसके बाद वो 100 वैल्यू पे पहुँची है। तो हम अगर इसका रिवर्स कैलकुलेशन करें तो ये जो 20 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 20% को, 100 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 20% को। एंड अगर हम रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे कुछ 500 होगी। ओके, 500 से वो 80% गिरा तो उसकी वैल्यू हो गई 100, एंड 100 से अभी वो 90% गिर रहा है तो उसकी वैल्यू हो गई यहाँ पे 10। अभी जो उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्वेश्चन उसने ये पूछा हुआ है 80 to 90% पे आने पे उसको वो मतलब कितना परसेंट गिरा हुआ है। तो अभी तो मुझे अगर मैं ये क्वेश्चन को समझूँ कि ये सीन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है एक्चुअल में ऐसा ही सीन है, तो उसका क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, वो किसी और को भी समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि उसने जो बोला है वर्डिंग यूज़ की हुई है वो उसने वर्डिंग ऐसी यूज़ की हुई है। अभी शेयर जो है, ये जो शेयर है उसकी वैल्यू 90% से गिर रही है, एंड जो 90% से गिर रही है वो यहाँ पे पहुँच रही है। ओके, बट जो ऑलरेडी उसकी वैल्यू है वो 80% से गिर के आई हुई है। तो उसका तो सिंपल सा जो एक्सप्लेनेशन है वो यही बनता है, 500 का शेयर था, 80% से गिरा हुआ अभी 100 का है, अभी 100 से वो 90% गिर रहा है। दैट मीन्स अभी जो उसकी वैल्यू है वो 10 है। तो अभी जो 10 है, आप वो मतलब वो पूछ रहा है कि मतलब अगर 100 से 10 पहुंचा है तो 90% की वैल्यू गिरी है, अगर 500 से 10 पे उसकी वैल्यू आई हुई है तो ये 98% गिरा हुआ है, 2% ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, बट उसने बोला क्या है क्वेश्चन, इसने बोला क्या क्वेश्चन में, वो बोलना क्या चाहते हैं एक्चुअली, एक शेयर है, तो फिर से उसको हम एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे उसकी वैल्यू अभी अज्यूम कर लेते हैं उसकी 100 है, वो क्या बोल रहे हैं अभी वो 90% से गिरा है। ओके, तो अभी इसकी जो वैल्यू है वो 10 है, ये इज करेक्ट। बट उसने क्या बोला है वो शेयर वो 80% से गिर के आया हुआ है, वो शेयर वो 80% से गिर के आया हुआ है, मतलब ये ऐसा अज्यूम कर रहा है कि उसकी 80% वैल्यू गिरी होगी, 100 से ही गिरी होगी, तो उसकी वैल्यू पहुंची होगी 80 पे, सॉरी 20 पे पहुंची होगी, 20 पे पहुंची होगी। एक शेयर है, उसको ये थोड़ा उसने क्वेश्चन ही, उसका पूछने का तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं। 100 का जो शेयर है वो 80% गिरा हुआ है, तो जो उसकी वैल्यू है 20 है। अभी उसने क्या अज्यूम किया हुआ है, 100 का ही शेयर, उसने यही से पकड़ा है कि वो 100 का ही शेयर वो 90% गिर गया है, तो उसकी वैल्यू 10 है। उसने ऐसा नहीं, मतलब उसका बोलने का तरीका ऐसा था कि जो अभी जो उसका बोलने का तरीका क्या था मैं आपको बता रहा हूँ। 100 का जो शेयर है वो अभी 90% गिर रहा है, बट वो पहले 80% गिर के आया हुआ है। ओके, तो 80% गिर के आया हुआ है, तो जो सुनने का उसको क्वेश्चन को उसको यही लगेगा कि जो 100 की ये जो वैल्यू है वो 80% से गिरी हुई वैल्यू, मतलब 80% अगर शेयर कोई गिरा है उसके बाद ये वैल्यू 100 है। बट वो बोलना क्या चाहता है, पहले वो शेयर 80% से गिरा था, मतलब 20 पे पहुंचा था, अभी उसने फिर से 100 को पकड़ा। वैसे ये एक्चुअली गलत है, क्योंकि अभी ये क्या बोल रहा है, 90% दूसरा गिर रहा है, मतलब हमको ये 20 में से 90% गिराना पड़ता। अगर 20 में से हम 90% गिराते तो 18 का और कम होता ये, और जो फाइनल इसकी प्राइस बचती वो 2 रुपीज़ प्राइस की बचती। बट इसने बोला क्या है, इसने फिर से 100 को ही पकड़ा है, बेसिकली 100 को ही पकड़ा है उसने। 100 को फिर से बोला है कि 100 से फिर से 90% प्राइस कम हो रही है, तो 100 का अगर 90% हम कम कर दें तो यहाँ बच रही है 10। ओके, अब इसने क्या पूछा है 80 to 90% पे कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, तो 80 to 90% पे तो चेंज जो वैल्यू में चेंज आ रहा है वो 10 का आ रहा है। ओके, मैं इसका परसेंटेज निकाल लेता हूँ। जो वैल्यू में चेंज आ रहा है वो 10 का आ रहा है, एंड वैल्यू चेंज इनकी आ रही है 10 की। बट टोटल अगर हम डिवाइड करना है हमको तो जो ओल्ड वैल्यू उससे डिवाइड करेंगे। ओके, एंड अगर हम इसको परसेंटेज में निकालें तो ये 50% आ जाएगा। मैंने यूट्यूब पे भी देखा
इसका सॉल्यूशन कुछ लोगों ने दिया हुआ है, वो ऐसे ही सॉल्यूशन दिया हुआ है जहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया, लेकिन जो उसकी वर्डिंग है वो मैच नहीं कर रही है, क्योंकि उसने वर्डिंग जो यूज़ की हुई है वो उसने ये वर्डिंग यूज़ की है कि जो 100 का मतलब उसने कोई वैल्यू नहीं ली है, उसने बोला एक शेयर है 80%, अभी वो 90% से गिर रहा है, लेकिन वो 80% ऑलरेडी गिर के आया हुआ है, उसने ऐसा वर्डिंग यूज़ किया हुआ है। लेकिन उसको क्या वैल्यू यूज़ करना था, एक शेयर है अभी 90% से वो गिरा है क्यूमुलेटिवली, उसको ये क्यूमुलेटिव वर्ड बोलना था, 90% से क्यूमुलेटिव गिरा है, लेकिन वो 80% ऑलरेडी गिर चुका है। तो 80% ऑलरेडी गिर चुका है तो वैल्यू 20 बच गई। अभी वो क्यूमुलेटिवली 90% गिर रहा है, मतलब वो 100 से ही 90% गिर रहा है, अभी 20 से 90% नहीं गिर रहा है, 100 से 90% गिर रहा है। तो अभी जो उसकी वैल्यू है वो 10 है। ओके, अभी जो उसकी वैल्यू 10 है, तो अभी वो परसेंटेज पूछ रहा है 80 to 90% में, मतलब 80 to 90% का जो गिर रहा है वो कितना गिर रहा है। तो वैल्यू में 10 गिर रहा है एंड परसेंटेज में 50 गिर रहा है, मैंने आपको ये बताया। बट जो उसने वर्डिंग यूज़ की है उसके हिसाब से तो सीन यही बनता है, लेकिन अभी जो उसने आंसर दिया हुआ है पता नहीं कहाँ से आंसर आया हुआ है, बट आंसर इसका ये है। बट मेरे हिसाब से अगर आप आंसर देखोगे तो उसने क्वेश्चन पूछा है अगर मेरे हिसाब से पूछोगे तो ये सीन तो यही बन रहा है, क्योंकि जैसे उसने वर्डिंग यूज़ की हुई है, अगर हम उसके हिसाब से देखें तो ये कुछ, अगर 500 से गिराओगे तो इसको ये 2% बच रहा है, 98% गिर रहा है। अगर आप उसको 100 से गिराओगे फिर तो वो 90% ही गिर रहा है, वो तो क्वेश्चन में ही बोल रहे हैं। तो हम जो मुझे जो समझ में आया है, मेरे हिसाब से जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो कुछ ये था। एंड सोचा कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो इसको